जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। ये बीजेपी के मंत्री हैं नितिन गडकरी। इनका कहना है कि जो जाति की बात करेगा उसको कस के मारूंगा लात। सोचिए किस तरीके से इनकी भाषा जो है वो लगातार दिन ब दिन बिगड़ती हुई जा रही है। देश के प्रधानमंत्री की बात करें, असम के मुख्यमंत्री की बात करें और अब बीजेपी मंत्री नितिन गडकरी की बात करें, सोचिए किस तरीके से ये लोग मंचों पे चढ़कर उलूल जुलूल बोलने की बात करते हैं। अब इनसे पूछा जाए कि घोड़ी चढ़ने से इन्हीं के शासनकाल में रोका जाता है, मूछ रखने पर इन्हीं के शासनकाल में रोका जाता है, दलितों पर पेशाब भी इन्हीं के शासनकाल में होता है। अगर इस पर कोई बात कर दे तो ये जाति को बढ़ावा देते हुए कहते हैं कि जो जाति की बात करेगा ये उसको लात मारेंगे। लात मारने का अधिकार इनको किसने दिया? जनता ने नहीं चुनकर भेजा है, जनता के काम करने के लिए। लेकिन सोचिए जब सत्ता की मलाई खाकर चर्बी चढ़ने लग जाए तो इन नेताओं के मुंह से इसी तरीके की भाषा निकलने लगती है। एसटी एससी ओबीसी समाज के लोगों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गडकरी जी को जो चाहे लोग उदार खुले विचार वाला नेता माने, लेकिन असल में उनकी विचारधारा उसी संघी ढांचे का हिस्सा है जो सामाजिक न्याय को अपनी लात देकर नकारने का प्रयास करती है। तमाम लोग कहते हैं कि ये बड़े लिबरल हैं, बड़े पोलाइट नेता हैं, लेकिन असल में ये भी उसी संघी मानसिकता से ग्रस्त हैं जिससे तमाम बाकी लोगों का भी जन्म हुआ है। किस तरीके से ये खुले मंचों से कह रहे हैं कि जो करेगा जाति की बात उसको कस के मारूंगा लात। उनकी भाषा देखिए। और ये बीजेपी के मौजूदा मंत्री हैं और भारत की मीडिया में 90% पदों पर सवर्णों का कब्जा है। डाइवर्सिटी ना होने पर भाई भतीजावाद के जुगाड़ से नौकरी मिलने की वजह से भारतीय मीडिया में क्वालिटी काम नहीं हो पाता है, नो वर्ल्ड रैंकिंग में फिसड्डी है। अब इंडिया टुडे का ये स्क्रीनशॉट देखिए कि किस तरीके से चैनल को ही देख लीजिए, प्रधानमंत्री के नाम से एक पैरोडी अकाउंट, एक नफरती पोस्ट लिखी गई है और इससे चैनल ने उसे अपने प्रधानमंत्री के नाम से ऑन एयर भी कर दिया है। मैं 100% यकीन से कह सकता हूं कि इस बुलेटिन का प्रोड्यूसर, एंकर और ये ट्वीट को सर्च करने वाला और जिसने ये ग्राफिक्स बनाया है वो सब मेरिट वाली जाति से रहे होंगे। कोई बड़ी शर्त लगाइए तो अगले 1 घंटे में मैं इन सभी चारों के नाम भी पोस्ट कर सकता हूं। देश के सभी छोटे बड़े चैनल में मेरे चेले मौजूद हैं जो चारों का नाम मुझे बता देंगे। आज तक का इंडिया टुडे में भी मेरे सूत्र है। तो सोचिए किस तरीके से फेक अकाउंट को भी ये इंडिया टुडे अपने चैनल पर दिखा रहा है। इनसे अंदाजा लगाइए क्या ज़रूरी मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जनता की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को क्या चाहिए। सोचिए नौकरियों के लिए देश का युवा सड़कों पर भटक रहा है, लाठियां खा रहा है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर जाकर प्रदर्शन कर दे तो यूपी पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस के प्रशासन में, पुलिस कस्टडी में लोगों की जानें जा रही है। वाजिब सवाल अगर कोई पूछ ले तो इन चैनलों में बैठे पत्रकारों को सांप सूंघने लगता है। और किस तरीके से ये मोदी जी की महिमा मंडित करने में व्यस्त हैं। और ये हैं साधु अशोक कुमार। इन्होंने हरिद्वार में एक आश्रम ज्वाइन किया, धीरे धीरे एक साध्वी से नज़दीकियां बढ़ाई, फिर दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बने। अशोक वर्मा ने उसकी वीडियो बना ली। अब अशोक चाहता है कि साध्वी की कुर्सी पर बैठकर करोड़ों का आश्रम कब्जा ले। साध्वी को भनक लगी तो उसने ट्रस्ट से अशोक को निकाल दिया। दबाव बनाने के लिए आरोपी ने अतरंग वीडियो वायरल किए और हरिद्वार पुलिस ने आरोपी को दबोचा। अशोक इससे पहले 10 साल से इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील थे। तो इस तरीके से धर्म के नाम पर लोग जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं और महिलाओं का वीडियो बनाना, महिलाओं का बलात्कार करना, ये तो आए दिन तमाम खबरें हम देखते ही रहते हैं। भाजपा धार्मिक भावनाओं को भड़काकर चुनाव लड़ना चाहती है, इससे उन्हें महारत हासिल है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर जमकर बरसे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। जितना जहर बीजेपी के नेताओं के मुंह में है उतना तो सांप के भी मुंह में नहीं है। तो हेमंत सोरेन लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं और जिस तरीके से उलूल जुलूल भाषा झारखंड में जाकर असम के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उन्हें झारखंड की महिलाओं की चिंता है। काश वो मणिपुर पर मुंह खोलते, महंगाई पर मुंह खोलते, जनता के मुद्दों पर मुंह खोलते। लेकिन सोचिए देश के प्रधानमंत्री कहते हैं वो आपकी रोटी ले जाएंगे, बेटी ले जाएंगे, माटी ले जाएंगे।
देश के सर्वोच्च पद पर बैठा मुखिया की ये भाषा रहेगी, उससे अंदाजा लगाइए बेटियों की सुरक्षा पर बात वो किस मुंह से कहते हैं। और मुख्यमंत्री योगी जी अपने गृह जनपद समेत पूरे यूपी के किसान आपसे कह रहे हैं कि अगर बांटने काटने भाषणबाजी और पॉलिटिक्स पर्यटन से फुर्सत मिल जाए तो अपने गृह जनपद सहित पूरे प्रदेश में टीएबी बंटवा दीजिए। बुवाई का सीजन चल रहा है, साल भर बाद ही आएगा। आपकी नौटंकी भाषणबाजी से किसान परेशान है तो सहकर्मी समितियां खाली, ब्लैक में डीएपी खरीद रहे किसान, तो किसान विरोधी भाजपा सरकार जो है किसानों की बात नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, उसको लेकर यूपी के मुख्यमंत्री लगातार धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई पत्रकार उनको यही बात बोल दे तो उसको ये डराने का भी काम करते हैं। बीजेपी आरएसएस के लोग कुछ भी कहें या करें, हिंदुस्तान में जातिगत जनगणना होकर रहेगी और 50% आरक्षण वाली दीवार को तोड़ा जाएगा। तो राहुल गांधी जी से एक अपील है, पहले तो ये भारत कहना शुरू करें, तब जाके जातीय जनगणना कराने में सफल होंगे। सोचिए, इनके शब्दों में बदलाव नहीं आएगा, असल में इनके दिमाग में भी जातिवाद है। ये एक तरफ आपको धर्म के नाम पर भटकाया जाएगा, एक तरफ संविधान खतरे में है। इस तरीके से लगातार आपको डाइवर्ट किया जाएगा, लेकिन जनता के जो असल मुद्दे हैं उस पर कोई बात बहस नहीं करेगा। मैं भी जातिगत जनगणना की बात करता हूं तो मोदी जी कहते हैं राहुल गांधी देश को बांटने की बात करते हैं देश में, लेकिन मैं देश को बता रहा हूं हिंदुस्तान के 90% लोग देश की प्रगति में शामिल ही नहीं हो रहे। अगर आपको आदिवासी, दलित, पिछड़े लोगों को देखने हैं तो वे मनरेगा की लाइन में या मजदूरी करते हुए लाइन में नजर आएंगे। ये लोग आपको मीडिया न्यायपालिका में नहीं दिखेंगे। तो राहुल गांधी जी, आपकी सरकार 60 सालों से थी, आपने भागीदारी क्यों नहीं दी? कॉलेजियम सिस्टम पर बैन लगाना चाहिए था, ईवीएम पर बैन लगाना चाहिए था। जब आपकी लुटिया डूबती है तो आप ST, SC, OBC के नेताओं को आगे कर देते हैं, लेकिन जब भागीदारी की बात आती है, जब उनको आगे बढ़ाने की बारी आती है तो आप मल्लिकार्जुन खड़गे, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी अपमान सरेआम करते हैं। तो बंद कीजिए और ज़रूरी मुद्दों पर बात और बहस कीजिए, क्योंकि आपका भी रवैया जनता ने देख लिया है कि जब आप संसद के अंदर जाएंगे तो धर्म के नाम पे ही राजनीति करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ST, SC, OBC को जनता को कैसे गुमराह करना है। सड़कों पर आके आप जातीय जनगणना की बात करते हैं, आप भागीदारी की बात करते हैं, आप आरक्षण बचाने की बात करते हैं, आप संविधान को बचाने की बात करते हैं। जब संसद में जाते हैं तो वही आपका मुद्दा धर्म का कार्ड, हिंदू मुसलमान है, हिंदू मुसलमान। तो बीजेपी और कांग्रेस के जातिवादी चेहरे से आप लोग सतर्क रहिए। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में 25 टाइगर लापता होने की खबर बेहद चिंताजनक है। उम्मीद है कि इसे लेकर जो कमेटी बनाई है वो सही जांच करेगी। ये जानना बेहद दुखद है कि इस 25 टाइगर का क्या हुआ। सरकार इस अहम मुद्दे को गंभीरता से ले तो सोचिए, राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क से 25 टाइगर जो हैं वो लापता हो गए, इसकी भनक अभी किसी को भी नहीं है। तो ये बड़ी खबरें थी जो हम लगातार आपको बता रहे थे, लेकिन सोचिए जिस तरीके से धर्म के नाम पे लगातार हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, ये बेहद ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जनता को गुमराह करने के लिए दोनों ही पार्टियां अपनी चाल चल रही हैं। जनता को रोटी रोजगार चाहिए। इस मुद्दे को छोड़कर तमाम लोग जो हैं किस तरीके से बात कर रहे हैं। और स्थिति बता रही हूँ महिलाओं के लिए क्या है। जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग ईरान की महिला के लिए चिंतित थे, वो वीडियो इतनी भयानक है कि हम आपको नहीं दिखा सकते। ईरानी महिला की चिंता करने वाले अंधभक्तों, ये ईरान नहीं, ये वही देश है जहां महिलाओं को देवी का दर्जा देने का ढोंग करते हैं, यही असलियत छुपाते हैं। तो महिलाओं को पेड़ से बांधकर पीटा जाता है, जगह जगह महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक अलग ही टशन में है। और सोचिए, बीजेपी का एक नेता कहता है कि जो जात की बात करेगा मैं उसको लात मारूंगा। ये अधिकार उनको किसने दिया? क्या ये भी आरएसएस की मानसिकता से ग्रस्त हैं या इनके दिमाग में भी मनुवाद पनप रहा है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।